हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमेशा जैसे शुरुआत करते हैं ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। और आज मेजरली जो सबसे बड़ा इम्पैक्टिंग दो ही न्यूज़ जो है मार्केट पे होने वाली हैं। एक तो ट्रम्प टैरिफ्स, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आईडीएफसी फर्स्ट का जो फ्रॉड जो यस्टरडे मिला, राइट, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। दो परिमल ने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से और ट्रम्प टैरिफ से ही। तो फ्राइडे को हमने थोड़ा इसके बारे में सत्संग में भी डिस्कस किया था, राइट, एंड दैट वाज कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ्स जो उन्होंने लगाए हैं ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में, राइट, उसको स्टक डाउन कर दिया है, उसको हटा दिया है, राइट। तो उसमें अब मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, राइट, कि जो बेसिकली जो टैरिफ जैसे इंडिया के ऊपर 18% लगाया, किसी के ऊपर 10, किसी के ऊपर 15, किसी के ऊपर 17, वो उन्होंने हटा दिए हैं। लेकिन कुछ अगर एक पर्टिकुलर टैरिफ किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, जैसे स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, राइट, वुड पे, वो अलग अलग टैरिफ्स थे, या ऑटोमेटिव पार्ट्स पे अलग टैरिफ्स थे, वो अभी भी रहेंगे। या इवन क्रिटिकल मिलनेस मिनरल्स पे, तो वो अभी भी रहेंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज। और इसीलिए जो फिर तो डोनाल्ड ट्रम्प का उस पर रिएक्शन क्या था, राइट, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो खत्म कर दिया। तो इंडिया का अभी रिसेंट नेगोशिएशन हुआ, 18% पे हम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जीरो है वो, ठीक है। तो वो इमीडिएटली अब वो खत्म हो गया है। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाट ही हैज डन इज, पहले उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर से टैरिफ लगा रहा हूँ, एंड दैट इज 10%, ठीक है। एंड देन ही रियलाइज कि ही कैन पुट मैक्सिमम 15%। नाउ विद दैट, मतलब उन्होंने वो तो स्टक डाउन कर दिया। अब विद इन डिफरेंट लॉ, राइट, तो उनके पास अभी भी एक पावर है कि वो 15% तक मैक्स टैरिफ जो है वो कंट्री के ऊपर लगा सकते हैं। बट दैट इज फॉर ओनली 150 डेज, 150 दिन के लिए ही वो जो है टैरिफ लग सकता है। तो उन्होंने अभी पहले वो 10% किया, और फिर वो 15% सबके लिए, सभी कंट्रीज के लिए, क्योंकि अब तो वो खत्म हो गए पहले वाले तो सब। तो सभी कंट्रीज के लिए उन्होंने कहा है कि भाई ये 15% मैं टैरिफ लगा रहा हूं, ठीक है। एंड दैट विल बी वैलिड फॉर अभी के लिए 150 डेज के लिए। और ये 150 डेज के बाद क्या होगा, उसके बाद उनको वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यूड वहां पर रहेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही इज डूइंग दैट, राइट। तो उन्होंने लिखा है ये, मतलब अपने ट्वीट में और डिस्कशन में, ड्यूरिंग द नेक्स्ट शॉर्ट नंबर ऑफ मंथ्स, राइट, तो मतलब बेसिकली 5 मंथ्स, एडमिनिस्ट्रेशन विल डिटरमाइन एंड इशू द न्यू एंड लीगली परमिजेबल टैरिफ्स विच विल कंटिन्यू अवर प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। तो ऑफ कोर्स अभी तो उन्होंने फ्लैट 15 किया है, एंड नाउ ही सेड कि भाई फिर से हम वो मतलब कंट्री स्पेसिफिक एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमारा पहले चल रहा था, हम उस पर करेंगे, एंड अब एक प्रॉपर अप्रूवल्स और जो भी लीगली परमिसेबल चीजें हैं वो हम करते रहेंगे। तो ये चीज अभी वहां पर जो है वो हुई है। तो इस पे इंडिया का इम्पैक्ट क्या है, राइट, अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें, तो अब इंडिया ने तो अभी रिसेंटली भाई 18% की डील साइन की थी। तो अब जो है करंटली इंडिया 15% पे है। आज अगर हम देखें तो मतलब सभी 15 पे हैं बेसिकली। तो जो यूके था वो 10 पे था, वो भी 15 पे है। ऑस्ट्रेलिया 10 पे था, वो भी 15 पे है। यूएई 10 पे था, वो भी 15 पे है, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और कोई अगर जैसे ब्राजील 50 पे था, तो वो भी 15 पे ही है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली तो करंटली ऐसा ही है। एंड सेम मतलब सभी कंट्रीज के लिए करंटली 15% का टैरिफ है, प्लस वो स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला, स्पेसिफिक टैरिफ्स तो अभी भी हैं, लंबर वगैरह पे वो चेंज नहीं हुए हैं। या फिर जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो इंडिया से यूएस वाज इंपोर्टिंग, तो दैट वाज फ्री फ्रॉम टैरिफ, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है, राइट। सो दैट इज हाउ द करंट स्टेटस इज। अब नेक्स्ट 5 मंथ्स, दैट इज 150 डेज में इस पे क्या होता है, हाउ थिंग्स चेंज, तो वी हैव टू नो, राइट, वी हैव टू सी। मतलब अभी कुछ पता नहीं है उसके ऊपर। तो मोस्टली प्रोसेस यही रहेगा कि ही हैज पुट द टैरिफ, देन ही विल बेसिकली क्रिएट अ लेजिस्लेशन अराउंड इट, और फिर वो कांग्रेस का बेसिकली अप्रूवल लेंगे। वो आसान होगा, नहीं होगा, दैट इज वी हैव टू सी। मतलब एक्सपेक्टेशन जो एनालिस्ट की यह है कि वो इजी नहीं होगा उनके लिए वहां के कांग्रेस का अप्रूवल लेना, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी वहां पर बहुत पास है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द करंट स्टेटस इज फ्रॉम द यूएस टैरिफ्स पर्सपेक्टिव। अब इंडिया ने ये सब चक्कर में क्या किया है कि इंडिया का डिस्कशंस था ऑन 18% टैरिफ के ऊपर, भाई वो तो अनाउंस तो कर दिया, बट उसके जो बेसिकली वो डिटेल्स है ना, कि किस पे लगेगा, किस पे कितना लगेगा, किस पे नहीं, तो वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होना था। बट आई थिंक सोर्सेज, राइट, कि चीफ नेगोशिएटर्स की मीटिंग होनी थी, तो वो रिस्केड्यूल हो गई है। वो पहले तो
क्या कह आज ही 23 तारीख को ही स्टार्ट होनी थी, बट वो अब ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वो जो है डिले हो गई है, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस देयर. तो दिस इज व्हाट द स्टेटस ओवरऑल इज currently on the tariffs, and we will keep on knowing more and more about it जैसे जैसे आगे चीजें चलेंगी. ठीक है, तो यूएस मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया. तो फ्राइडे को मार्केट ओपन होने से पहले ये डिसीजन आ गया था. यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट क्लोज थी, बट यूएस मार्केट ओपन होने से पहले ये डिसीजन आ गया था. तो यूएस मार्केट ने पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव नहीं, मतलब नैस्डैक 0.9% अप था, S&P 500 0.7% अप था. तो पॉजिटिव उसके ऊपर रिएक्शन यूएस मार्केट ने दिया है. एक्सपेक्टेड है कि इंडियन मार्केट्स विल आल्सो गिव पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि भाई ओवरऑल तो कम हो गया ना, 18 से 15 हो गया, सबका 15 हो गया, तो कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो गए ना. अभी 10% भी पता वाला हो गया, तो वो चीज भी मतलब अभी तो अच्छा है. अब ये चेंज कैसे होगा, वी विल हैव टू सी. ठीक है, दूसरा जो इशू चल रहा है वो है ईरान यूएस का. तो जैसे हमारा फ्राइडे को भी सत्संग में भी डिस्कशन हुआ था, तो ऐसा ना हो कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन से ध्यान हटाने के लिए यूएस जो है वो ईरान के साथ एंगेज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए होपफुली. बट ट्रम्प का डिस्कशन भी आया है, मतलब सॉरी स्टेटमेंट भी आया है इसके ऊपर कि लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक इज व्हाट दे आर प्लानिंग अगेंस्ट ईरान. राइट, तो ऐसा बोला जाता है कि लार्जेस्ट एवर, मतलब यूएस का जो असला बारूद है, या एरोप्लेन्स एंड ऑल दीज थिंग, आर्माडा जो बोलते हैं, वो अभी जो है ईरान के आसपास यूएस ने सेटअप कर दिया है. तो अभी ऑयल जो है वो बढ़ा तो है, 72 के आसपास ब्रेंट है करंटली व्हेन आई वाज मेकिंग द वीडियो. एंड लेट्स सी, बट आफ्टर दिस स्टेटमेंट की लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स है, तो थोड़ा सा एक थोड़ा ठंडक जो है मार्केट को शायद पड़ी है कि भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन शायद नहीं होगा, बड़े स्केल पे नहीं होगी, छोटे स्केल पे होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है. बट 48 आवर्स का कोई टाइमलाइन भी दिया है यूएस ने कि भाई इससे पहले तो हम जो डील बोल रहे हैं वो साइन कर दो, तो हम नहीं अटैक करेंगे, नहीं तो करेंगे. तो ये सब चीजें साथ में वो भी चल रही हैं फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव. दैट इज ऑल्सो वी नीड टू नो, एज वी ऑलवेज से ऑयल करंटली इज द बिगेस्ट रिस्क ऑन इंडियन इकोनॉमी. अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अभी तो ठीक है, 70 की तो काफी मैनेजेबल लगता है मुझे, बट इफ इट इंक्रीजेस बियॉन्ड 80-90 तो फिर वो हमारे लिए वापस इकोनॉमिकली कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. ठीक है, तो गोल्ड ऑल्सो पॉजिटिवली रिएक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टैरिफ्स प्लस. तो मतलब वो जितनी ज्यादा वो उसमें इश्यूज होंगे तो वो गोल्ड बढ़ रहा है. तो गोल्ड अगेन हैज क्रॉस्ड 5000 to 5080 व्हेन आई वाज लास्ट चेकिंग, तो वो वहां पर नंबर करंटली है. ठीक है, सो दीज आर फ्रॉम द, अगर हम यूएस एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करें तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल थिंग इज. हाँ, यूएस का जीडीपी नंबर भी आया था अच्छा ऑन फ्राइडे, सो दैट केम बिलो एक्सपेक्टेशन. तो 1.4% का ही ग्रोथ हुआ लास्ट क्वार्टर में यूएस के जीडीपी नंबर्स में, विच वाज Q4 फॉर देम ना, लास्ट क्वार्टर था उनका. तो 1.4% था. तो ओवरऑल अगर हम 2025 की बात करें तो यूएस की इकोनॉमी 2.2% से बढ़ी है, और 2024 में 2.8% से बढ़ी थी. तो स्लो डाउन आया है स्पेशली इन द लास्ट क्वार्टर. तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको शटडाउन के ऊपर, क्योंकि काफी अक्टूबर में शटडाउन था यूएस गवर्नमेंट का, उसके ऊपर इंपैक्ट दिया. बट मोस्टली जो एनालिस्ट कह रहे हैं वो यही है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी थोड़ी लोअर थी, एक्सपोर्ट्स भी कम थे, राइट, और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी थोड़ी स्लो हुई है, राइट. तो और बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चल रही है, केपेक्स बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव जीडीपी है, मतलब जो बेसिकली एआई ड्रिवन केपेक्स है. अदरवाइज तो ये हो सकता है कि जीरो या नेगेटिव के आसपास होता है. दैट्स व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग ऑन इट. ठीक है, तो वो सब चीजें भी हैं. बाकी पीसीई इन्फ्लेशन जो वहां पर आता है वो भी आया, सो दैट ऑल्सो केम लिटिल हायर देन द एक्सपेक्टेशन. 3% जो है वो इन्फ्लेशन जो दिसंबर का है वो बढ़ा है, तो वो भी एक फैक्टर. और इट इज कंसिडर्ड, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो यूएस फेड है उस इन्फ्लेशन नंबर को सबसे ज्यादा वेटेज अपने एनालिसिस में देता है, पीसीई इन्फ्लेशन को. सो दैट हैज कम एट 3%, अगेन 2% का वो रेंज जो है उनका, उससे ऊपर वो आया है. तो ये सारी चीजें भी साथ साथ यूएस इकोनॉमी में चल रही हैं. अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई काफी मतलब बोल रही है कि इकोनॉमिक आउटलुक काफी फेवरेबल लग रही है उनको, राइट. जीडीपी प्रोजेक्शंस जो हैं उनके Q1 FY20 से, मतलब अप्रैल से लेके जून तक के 6.9% है, उसके बाद 7% है उसके नेक्स्ट क्वार्टर में, राइट. और सीपीआई इन्फ्लेशन भी उन्होंने बोला है कि FY26 का सिर्फ 2% पे होना चाहिए, राइट. और Q1 Q2 में भी 4% के आसपास का सीपीआई इन्फ्लेशन, विच इज अ गुड इन्फ्लेशन, राइट, वो उन्होंने कंसिडर किया है. इंडिया यूरोप ट्रेड डील एंड इंडिया यूएस ट्रेड डील, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे हमारी ग्रोथ के लिए या हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, राइट. तो वो सारी चीजें भी हैं. अब विद दिस टैरिफ्स नाउ वो दो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी इकट्ठे हो गए, बट लेट्स सी हाउ इट गोस.
राइट? सो दीज़ वर द न्यूज़। बाकी आई वाज़ रीडिंग अबाउट इथेनॉल इंडस्ट्री एज़ वेल, ब बहुत इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट थी ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, इथेनॉल ग्लट हिट्स इंडिया, आप सर्च करना। तो बहुत मतलब 2 साल पहले आई थिंक इथेनॉल के बहुत सारे प्लेयर्स, शुगर सेक्टर या फिर इथेनॉल में वर्क करने वाले बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब कंपनीज़ वर डूइंग वेल, इवन दो थोड़े से क्वेश्चन मार्क, लॉट ऑफ मतलब बिज़नेस मॉडल वगैरह में, बट दे वर डूइंग वेरी वेल, राइट? बिकॉज़ 20% ब्लेंडिंग करनी थी एंड ऑल दोज़ थिंग, बट नाउ इट सीम्स दैट द इंडस्ट्री इज़ ओवर कैपेसिटी हो गई है, राइट? बिकॉज़ गवर्नमेंट ने 20% ब्लेंडिंग के बाद का कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया है, और 20% इज़ वेरी नियर ऑलमोस्ट डन ऐसा लगता है, राइट? ब्लेंडिंग। तो अब उसके बाद कि वो 20 से 30 होगा या 40 होगा या नहीं होगा, स्पेशली देयर हैज़ लॉट ऑफ इश्यूज़ आल्सो बिटवीन फ्रॉम द ऑटो मेकर्स। तो उसका कुछ भी आगे आर्टिकुलेशन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई एज़ पर द रिपोर्ट एक इथेनॉल ग्लट आ गया है। मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो 40-50 कैपेसिटी परसेंट कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझना है कि इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि हम उसमें कब एंटर ले रहे हैं और कब एग्जिट ले रहे हैं और किस तरह का वो चीज़ें। तो ये एज एनालिस्ट ये बहुत टफ होता है, इजी नहीं है ये चीज़, राइट? राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि सिर्फ सनराइज मीन्स हाउ लॉन्ग इट इज़, राइट? ऐसा ना हो कि कोई चीज़ 2-3 साल गवर्नमेंट पॉलिसी में है, उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सडनली वो थोड़ा हाथ पीछे खींचा गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, एंड देन वी लूज लॉट ऑफ मनी। तो दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल फॉर दैट। सो दीज आर द थिंग्स मेजरली। और अगर हम इस हफ्ते, तो हाँ, इस हफ्ते क्या क्या मेजरली चीज़ें होने वाली हैं फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव जो थोड़े से रहेंगे, राइट? तो एक तो मतलब ऑफ कोर्स हाउ डोनाल्ड ट्रंप नाउ रिएक्ट्स, आगे क्या क्या मेजर्स लेते हैं वो, राइट? तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो तो एक फैक्टर रहने ही वाला है बिकॉज अभी तो उन्होंने 15 फ्लैट रखा है। तो हाउ कंट्री स्पेसिफिक है नाउ, हाउ ही डील्स विद ऑल दीज थिंग्स, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Oil prices and US-Iran tension will be a very very closely watched thing in this week because again जैसे मैंने बोला 40 आवर्स का वो चल रहा है। इंडिया के Q3 जीडीपी नंबर्स आ जाएंगे इस हफ्ते, राइट? तो वो भी एक इंटरेस्टिंग नंबर रहेगा टू अंडरस्टैंड कि हाउ हैव वी, अगेन जैसे हम लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहा है, बट नॉमिनल जीडीपी पे भी वहाँ पर फैक्टर जो है वो रहेगा, राइट? बाकी यूएस के जो नंबर्स हैं, जॉबलेस क्लेम, पीपीआई डेटा, फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, एंड दैट वी विल कीप ऑन सीइंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है? सो दीज आर द ओवरऑल, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक नंबर बात करें। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, और सबसे पहले ऑफ कोर्स उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिस्कशन होना ही चाहिए। और इसके ऊपर एज़ आई सेड ऑलरेडी परिमल ने एक बहुत डिटेल वीडियो ऑन परिमल अड्डे चैनल, उसका मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा। तो मतलब उसमें डिटेल में आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसने सिनेरियो भी डिस्कस किए हैं। मतलब बेस केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड अ गुड केस सिनेरियो कि क्या हो सकता है बैंक का, और सब रिस्क एसोसिएटेड। अगेन इट इज़ मतलब दे आर कंसिडरिंग, मतलब उनका जो स्टेटमेंट आया है वो फ्रॉड लिख के आया है। बट अगेन इट कैन बी अ बिग स्कैम एज़ वेल। वी आर नॉट वेरी श्योर हाउ थिंग्स फोल्डिंग। आज सुबह, right, when I'm making the video, सुबह 8 o'clock company has set up a con call before the market timing, ठीक है? तो we will get a better clarity. Yes, I know that it is part of our model portfolios, this bank, and we closely watch it, we closely track it। एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, we were positive about it, but again this new thing has come, and इस पे गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क तो है, बट नाउ हाउ कंपनी डील्स विद इट, इट इज़ अ लोकल इशू, इट इज़ अ सिस्टमैटिक इशू। तो वो सब चीज़ें, क्वेश्चंस जो हैं वो पहले आंसर हमें चाहिए होंगे बिफोर वी रिएक्ट, राइट, ऑन द थिंग्स, राइट? सो सुबह की आज कॉन कॉल आई थिंक विल बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। वी विल ट्राई टू गिव एन अपडेट एज वेल, मे बी थ्रू अ वीडियो और अ टेक्स्ट, स्पेशली टू मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर टुडे, राइट? बिकॉज हमने रिसेंटली रीबैलेंसिंग भी करी है, तो मेरा लाइव सेशन भी प्लान्ड है इस हफ्ते फॉर मॉडल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो इसके ऊपर और डिस्कशन होगा लाइव सेशन में जो मॉडल पोर्टफोलियो स्पेसिफिक होगा, राइट? तो सब चीज़ें जो है वी विल डिस्कस अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या है, वेयर वी सी फ्रॉम दिस स्टॉक पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली, राइट? तो इसका ये है कि हुआ क्या है, थोड़ा सा एक आपको वो भी बता देता हूँ कि जिसको नहीं पता है। तो ओवर द वीकेंड बेसिकली येस्टरडे आईडीएफसी फर्स्ट ने एक बीएससी को फाइलिंग की कि 590 करोड़, राइट, रुपीस का फ्रॉड जो है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ डीलिंग में एक चंडीगढ़ की ब्रांच में हुआ है, ठीक है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने, तो उन्होंने चेक किया कि उतने बैंक में अकाउंट में पैसे ही नहीं है, एंड देयर वर, जब चेक करा तो 590 करोड़ रुपीस कम निकले, 590। तो उसमें से 4 लोगों को अभी निकाला गया है,
राइट। और हरियाणा गवर्नमेंट हैज इशूड अ स्टेटमेंट कि दे विल नॉट वर्क विद आईडीएफसी फर्स्ट एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एज वेल। तो उन्होंने एयू का भी नाम लिया है। तो ये भी एक फैक्टर है कि एयू में भी क्या इशू है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अभी उसका कुछ फाइलिंग नहीं आया है, बट आईडीएफसी फर्स्ट का फाइलिंग आया है। अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं कि वाई संडे को ही फाइलिंग क्यों आया, क्या ये पहले नहीं पता था, मार्केट टाइमिंग पे देना चाहिए था, राइट। तो वो सब फैक्टर्स भी एक छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स हैं जो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो हाउ अगेन एज अ साइड इट्स अ सिस्टमैटिक, क्या ये ब्रांच लेवल प्रॉब्लम थी या ये लॉन्ग, क्योंकि पैसा 590 करोड़ है, 2-4 करोड़ का फ्रॉड नहीं है जो फ्रॉड कहा जा सकता है। 590 करोड़ की बात है, तो इट इट इज कैन नॉट बी, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये कुछ 2-4 लोगों का काम है। तो ये सब चीजें भी वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड एंड देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट। एज अ सेड सुबह 8 AM की जो हमारी कॉन कॉल रहेगी इनकी, तो वी विल डेफिनेटली अटेंड इट, ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल, एंड देन वी विल सी एंड वी विल अपडेट यू ऑन दिस कि क्या है। ठीक है। नेक्स्ट एनएससी का एक स्टेटमेंट आया था कि दे आर प्लानिंग टू माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड्स जो है उसमें रिस्पॉन्स टाइमिंग पे दे आर बेसिकली गोइंग टू फ्रॉम 11th अप्रैल। तो वैसा उनका थॉट प्रोसेस है। दैट वाज एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएससी के लिए किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई वी आर गोइंग फॉर अल्ट्रा लो लेटेंसी सिस्टम्स। ठीक है, ऑलमोस्ट एज अ रियल टाइम फाइनेंस की बात उन्होंने की है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के लेटेस्ट जो इंडिसेस हैं और ये जो एक्सचेंजेस हैं फॉर देम टू टाइम जो है स्पेशली ग्लोबल जो जिस तरह का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। यूपीएल जो कंपनी है विच इज़ अ केमिकल कंपनी, उनका एक अपडेट आया था फ्रॉम बोर्ड अप्रूव्स ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दे आर एक न्यू एंटिटी सेटअप कर रहे हैं, यूपीएल ग्लोबल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस, राइट। तो वो उनका जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है, जो मेजरली इंटरनेशनल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है, वो पूरा का पूरा सेपरेट एंटिटी में डाल रहे हैं, और शायद वो सेपरेटली लिस्ट भी होगी। दैट्स द आई थिंक प्लान, राइट। तो यूपीएल जो मेन कोर बिजनेस है वो अभी भी एग्रीकल्चर और स्पेशलिटी केमिकल्स रहेगा, और यूपीएल ग्लोबल जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस जो है वो उनके अंडर रहेगा। यूपीएल करंटली 90.91 परसेंट स्टेक जो है उसमें रखेगी, राइट। तो दैट्स हाउ दे हैव बेसिकली प्लान्ड इट। एंड ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 to 15 मंथ्स में ये हमारी ट्रांजैक्शन और सेपरेट ये कंपनीज हो जाएंगी। तो वी विल गेट टू नो मोर। बाकी ब्राजीलियन प्राइम मिनिस्टर वाज हियर फॉर लास्ट फ्यू डेज लाइक। तो अदानी पोर्ट्स ने एक एमओयू साइन किया है एनएमडीसी के साथ और ब्राजील बेस्ड वेल एक कंपनी के साथ, टू सेटअप आयरन और इंफ्रास्ट्रक्चर एट देयर गंगावरम पोर्ट, राइट। तो वहां पे आयरन ओर के लिए उन्होंने ब्लेंडिंग, वैल्यू एडिशन एंड कमर्शलाइजेशन जो है उसके लिए वहां पर सेटअप करने की वहां पर बात की है। ठीक है। बाकी कोल इंडिया का एक गेवरा ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में, उसमें बात आ रही थी कि उसमें इट विल बी अ वर्ल्ड्स टॉप माइन बाय नेक्स्ट ईयर। सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन, राइट। 63 मिलियन टन्स जो है वो हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी माइन वर्ल्ड में हो जाएगी, और वो यूएस की एक माइन को ओवरटेक कर लेगी। करंटली वो 61 to 62 मिलियन टन्स कर ही रही है, राइट। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। सो अगेन तो ये सब चीजें भी यहाँ पर फ्रॉम पावर परस्पेक्टिव चल रही है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज टुडे। नॉलेज सेक्शन तो है, आज भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। बहुत अगेन आई थिंक इट शुड बी मे बी, आई डोंट नो, मंदार हैज ऑलरेडी डिस्कस, मैंने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं रिसेंटली उनके। मतलब बिलीव इट नॉट टाइप का बेसिकली नॉलेज सेक्शन है आज। तो अगर आप ये देखें, राइट, तो मतलब देखो आपकी हाउ लक इज ऑल्सो सच अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इन इन्वेस्टिंग, राइट। तो ये उससे आपको पता चलता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक टोटो करके जापानीज टॉयलेट मेकर है, आई एम श्योर काफ़ी सब लोगों ने, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं, टोटो के टॉयलेट्स देखे होंगे, राइट। तो उन वो जो है एक सेरामिक की उनकी एक एक्सपर्टीज है सेरामिक में, राइट। तो उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, चक टेक्नोलॉजी, जिसको जो सेरामिक को एक बहुत लो टेम्परेचर्स में स्टेबल रखता है। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल उस पे पब्लिश किया कि ये जो उनका टेक्नोलॉजी है, राइट, इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड सिलिकॉन वेफर्स चिप प्रोडक्शन के टाइम पे उसको स्टेबल रखने के लिए। जैसे जैसे सिलिकॉन मेमोरी चिप्स जो हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, मोर लेयर्ड हो रही हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी उनके पास है क्रायोजेनिक एचिंग की, राइट, तो ये बहुत उनके लिए काम आएगी। अच्छा, और ये ऑलरेडी ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें टोटो जो है ऑलरेडी 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाता है, जबकि सिर्फ 10% से कम का रेवेन्यू है उनका इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। अब जब से ये न्यूज़ आई है, राइट, मतलब मेरे ख्याल से 6-8 महीने से,
तो वो स्टॉक 60% अप है। एक टॉयलेट मेकर, ठीक है, एक आप मतलब चिप मेकिंग के वजह से, मतलब चिप मेकिंग उसकी टेक्नोलॉजी चिप मेकिंग में यूज हो सकती है, इसकी वजह से स्टॉक 60% अप है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट, कि मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेसेस हैं, राइट, इसमें कभी कभी एनालिसिस जो है वो ऐसा फैक्टर होता है कि उसका हर टाइम पे इट डजंट वर्क, राइट। सो लॉट ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में लक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब किसी ने टोटो लिया होगा, मतलब 2 साल 3 साल पहले, आई एम श्योर उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि टोटो राइट वो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में काम आएगी। तो मैं आई एम श्योर वो ऐसा इमेजिन किसी ने किया नहीं होगा, और वो वहां पर उसकी वजह से वो स्टॉक जो है एक सेमीकंडक्टर स्टॉक बन जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वेरी इंटरेस्टिंगली समटाइम्स स्टॉक मार्केट में चीजें होती हैं, विच समटाइम्स आर अनबिलीवेबल एंड पीपल मेक मनी एंड someone may have invested and they can say कि देखा मेरे को पता था right. So these are the things we have to know as well when you are doing stock investing as an analyst अगर आप हैं, राइट, या अपनी खुद स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, सब एनालिसिस कर रहे हैं, बट समटाइम्स लक फेवर्स यू और इज अगेंस्ट यू, and you sometimes lose money without any much reasons, and sometimes you make a lot of money without much reasons। ठीक है, that is all guys, have a great time ahead। I hope वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए जाते जाते, and if you can share that with your social media, on your social media or your friends, thank you so much, that would be great for us। Thank you so much guys for your time, have a great day ahead। जय हिंद।